अशोक जी, हमारे वेद पुराणों में भी और कई जगह पर भी ऐसे केव्स हैं, वहां पर देखा गया है कि पहले के लोग कार्विंग्स किया करते थे, यानी कि पत्थरों को खुरेद कर बनाते थे, कुछ उकेरा करते थे। बिल्कुल। हाँ, कभी तस्वीर है या कुछ लिखना हुआ, इस तरह से करते थे। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि इसका दिव्यांगजनों से और आरटीआई से कैसा संबंध है। बिल्कुल सटीक सवाल आपने पूछा। आप ये जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सब पर लागू है, ऑल ओवर इंडिया। सभी सिटीजन इसके तहत सूचना पाने के अधिकारी हैं। बिल्कुल ठीक। जब सिटीजन की बात करते हैं तो जो हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं वे भी भारत के नागरिक हैं, उनको भी जन सूचना पाने का अधिकार है। हाँ। तो हमें यहाँ पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की 2 धाराओं को देखना पड़ेगा। एक तो सेक्शन 2C और एक देखना पड़ेगा सेक्शन 2F। सेक्शन 2C में यह कहा गया है बैरियर मींस एनी फैक्टर इंक्लूडिंग कम्युनिकेशनल। उसके बाद फिर और भी आया है इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर और एटीट्यूडनल बैरियर, कई सारे बैरियर्स आए हैं, पॉलिटिकल बैरियर भी आया है। लेकिन मैं सिर्फ आरटीआई की बात हो रही है इसलिए सिर्फ कम्युनिकेशन तक अपने को सीमित कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। अब जब इस कम्युनिकेशन को हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कहां दी है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 2F में। और जब सेक्शन 2F की हम बात करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, उसकी परिभाषा पूरी लिखी हुई है। और इसका जो लास्ट पोर्शन जा रहा है सेक्शन 2F का, वो ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इंक्लूड्स मीन्स एंड फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, और बीच में बहुत कुछ और कहा गया है, लेकिन मैं सीधे इंफॉर्मेशन पर आ रहा हूं लास्ट पोर्शन पर इस लाइन के, बाकी तो स्क्रीन पे चल ही रहा है। वहां पर जो वर्ड आया है एंड अल्टरनेटिव मोड्स एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो एक बात तो यहां पे साफ आ गई कि जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार रखी जाएंगी कि दिव्यांगजन भी उनको पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें। हाँ, बिल्कुल। यानी अगर पेंटिंग हो रही है तो वहां पर बेल भी लिखवा दिया जाए, या स्पीकर लगा हुआ हो उससे अनाउंसमेंट के जरिए वो समझ लें, या वहां पर कोई ऐसी हेल्प डेस्क बन जाए उस ऑफिस में कि दिव्यांगजन पहुंचे तो उनको जो जानना चाह रहे हैं उसके बारे में बताता रहे वो। चूंकि स्टाफ कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव की बात आती है, तो जो वहां पर लोग हैं उनमें से किसी को अलग से इसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है, उनका व्यवहार ठीक ठाक रहे दिव्यांगजन के प्रति। अब अगर हमारा कोई हियरिंग इंपेयर्ड जा रहा है तो वो कैसे समझेगा? तो साइन लैंग्वेज में भी उसको बताने वाला वहां होना चाहिए, या ऐसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में होना चाहिए कि वह जो हमारा हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्ति जा रहा है उन सूचनाओं को चूंकि पढ़ के आया है तो वो उनको समझ सके। इंटरप्रिटेशन की जब स्थिति आएगी, कुछ और जानना चाहेगा तो उसके बारे में अधिनियम के अधीन जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसको बताया जाएगा। अभी आप देखिए, जब आप कभी शासन में जाइए, वो चाहे उत्तर प्रदेश शासन हो या कोई भी शासन हो, वहां जाएंगे आप तो गेट्स पर जब एंट्री करते हैं तो वहां भी दिव्यांगजन के लिए अलग से जो व्यवस्था होनी चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, रिसेप्शन सेंटर है ये, या स्पीकर वहां, यस दिस इज रिसेप्शन, कम हियर। तो इस ढंग से वो स्थिति अभी लैक ऑफ है। हालांकि जब लिफ्ट में जाते हैं तो वहां पर ब्रेल में भी लिखा हुआ होता है और स्पीकर बोलता है फ्लोर 1, फ्लोर 2, ऐसे बोलता है वो। यहां तक कि आप फ्लाइट में जाते हैं तो वो एक्सेसिबल हो गए, लेकिन सारे दिव्यांगजन तो हमारे अभी फ्लाइट में जाने वाले नहीं है। यहां सिर्फ सूचना की बात हो रही है। तो जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को इस फॉर्मेट में भी होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉनिकली अगर हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीडिंग ऐप्स हैं कि वो इंटरनेट पे जाकर खुद ही उसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अब सेक्शन 2C और सेक्शन 2F इन दोनों की लाइट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का एक सेक्शन है 12। सेक्शन 12 यद्यपि जब वो डील करता है तो कमीशन को, कोर्ट्स को एसेसिबिलिटी की बात वहां पे करता है, यहां तक कि फाइलिंग का और आर्गुमेंट्स का, उनके टेस्टिमोनियल्स की रिकॉर्डिंग्स का, इन सब की बात करता है। लेकिन सेक्शन 12 का सब सेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात जब करते हैं हम, तो अगर केंद्र सरकार का वो विभाग है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य सरकार का विभाग है तो राज्य सरकार, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये होती है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इंश्योर, जो शब्द आया है शैल आया है, शैल का मतलब मैंडेटरी है, आज्ञापक है, यू हैव टू डू इट। अगर आपने नहीं किया तो दिस इज ऑफेंस, दिस इज पनिशेबल। और जब कैन की बात आती है तो आप जानते हैं ग्रामेटिकली वहां पर कैन का मतलब उसकी पावर से होता है, सकता है। और जब मे की बात आती है तो मे का मतलब परमिशन सीख करना होता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं बोलते हैं मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन सिस्टर, व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, तो मे वहां पर एक तरह से परमिशन लेने की बात आती है। तो यहां पर हाँ अलग बात है, कभी कभी जजमेंट्स में मे को शैल पढ़ा जाता है, ये सारा होता है। वो सारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को जब देखते हैं तब उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन यहां पर गुंजाइश नहीं है इसकी, शैल ऑलरेडी है। तो आगे क्या बोलता है ये सेक्शन, इंश्योर दैट ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, क्या बोलता है, ऑल द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आरटीआई में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कहा गया है, पब्लिक डोमेन में जो रखने की बात कही गई है, उसकी बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी करता है। यानी जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की लाइट में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी राइट टू इंफॉर्मेशन से नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, इग्नोर नहीं किया गया है। और इसीलिए जब लास्ट में पढ़ते हैं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोलता है दिस इनेक्टमेंट इज इन एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन विद। इसीलिए जो अधिनियम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दिव्यांगजन के लिए विशेष कानून है, राइट बेस्ड ये जो लॉ है, यह आरटीआई एक्ट के सपोर्ट में है और ये इंश्योर करती है दैट ऑल द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर इन एसेसिबल फॉर्मेट। एसेसिबल फॉर्मेट का मतलब कि दिव्यांगजन जो भाषा यूज करते हैं, जो तरीका यूज करते हैं, उस ढंग से उनकी वहां पर पहुंच हो। यद्यपि भी हम देखें तो चाहे हाई कोर्ट हो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जगहों पर तो एसेसिबल हो गया है, लेकिन अभी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो बड़ी दूर की कौड़ी है। और इसी तरह से पूरे समाज में बहुत काम होना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य भारत अभियान चलाया था। जब कोई भी एक्ट आता है, कोई भी योजना आती है, तो अल्टीमेटली उसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट होता है या स्टेट होती है वो होती है। और स्टेट भी खुद तो करने नहीं आती, मुख्यमंत्री या मंत्री जी तो करने नहीं आएंगे ना। हाँ, बिल्कुल। वो करते तो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही है, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से ही है। अब एग्जीक्यूटिव ने कितना इंप्लीमेंट किया ये देखने वाली बात होती है। और मैं ये नहीं कहूंगा एग्जीक्यूटिव में सारे खराब होते हैं, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए था उसमें लैक ऑफ हुआ है। और यही कारण है कि दिव्यांगजन आज भी अभी भी अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत है, अधिनियम आने के बावजूद भी। यद्यपि प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, उनके बेस्ट एफर्ट्स रहे, लेकिन एग्जीक्यूटिव से शिकायत है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल बैरियर हो, चाहे नाम निर्दिष्ट सदस्य नामित करने की बात हो। अधिनियम को उन्होंने अभी उतना फॉलो नहीं किया जैसे करना चाहिए था। और यही कारण है कि जब दिव्यांगजन आंदोलित होते हैं, चूंकि उनके अधिकार होते हैं, जब वो समझते हैं हमको किनारे किया जा रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट उनको होता है। बिल्कुल। तो यहां पर हम चूंकि सेक्शन 4 की बात कर रहे थे, सेक्शन 4 के प्रकाश में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के जो राइट्स हैं
जैसा अभी सेक्शन 2C और 2F और सेक्शन 12 की जो हमने सब सेक्शन 4 की बात किया, उन सबको जब कंपाइल करके देखते हैं तो वास्तव में जो इंक्लूसिव इंडिया बनाने की बात है, समावेशी भारत बनाने की बात है, वह हमसे दूर नहीं है, सिर्फ संवेदनशीलता की जरूरत है। और इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा कि एग्जीक्यूटिव्स को और जितने भी और हैं विंग्स, सबको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है सेंसिटाइज करने से बेहतर होता है स्वयं सेंसिटाइज व्यक्ति होना चाहे तो देर नहीं लगती है। हमारे सामने तो बहुत सारे ऐसे डीएम्स के उदाहरण हैं जो इतने सेंसिटाइज हैं कि दिव्यांगजन के क्षेत्र में जो कार्य कर रही संस्थाएं हैं, जो डायरेक्टर निदेशक हैं, उनसे भी आगे बढ़ के सोचते हैं, वो सजेशन देते हैं इसको ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे अधिकारियों के नाम है। क्योंकि इस वीडियो लंबी हो रही है, ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। लेकिन साथ में जरूर कहना चाहूंगा कि जब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां भी इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबिलिटी की बात कही गई है। आरपीडब्ल्यूडी की बोल रहा है तो दिव्यांग जन भी आरटीआई के तहत ढंग से एक्सेसिबल फॉर्मेट सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके डोमेन में, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। अन्यथा की दृष्टि में अगर नहीं हुआ है तो यहां पर अपील का प्रावधान नहीं आएगा। आपको कहीं लगता है तो सेक्शन 18 आपके लिए बना हुआ है। आपको सीआईसी या एसआईसी जैसी भी स्थिति हो उसके मुताबिक कंप्लेंट करनी चाहिए और तब उस पर निश्चित रूप से कंप्लायंस करेंगे। धन्यवाद अशोक जी। हमारी संस्कृति बहुत ही महान रही है। जो पर्वत पर उकेरा जाता था वो दो तरीके से काम करता था। पहला तो एक सीरीज में यानी कि एक लय में उसको ढाला जाता था जिससे कि एक कथा का प्रारूप बन सके, और इस प्रकार जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए भी वो कथा के रूप में कार्य करता था और जानकारी देता था। दूसरा, जो दिव्यांग बंधु हमारे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी वो एक्सेसिबल था। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।